हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड यानी कि एमडीसी क्या होता है और ये मैक से किस तरह से अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एमडीसी क्या है और किस तरह से ये अलग होता है मैक से। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे एमडीसी एमडीसी जिसको हम मैसेज डिटेक्शन कोड या जनरली हम जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड। सो इन दिस मैसेज की जगह आप लिख लो मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड। अब नाम से ही देखो एक चीज़ में समझ में आ रही है कि आपके अगर ओरिजिनल मैसेज में कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई ऑल्ट्रेशन हुई है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। सो बेसिकली कैसे करता है? सो इट इज़ अ मैसेज डाइजेस्ट, एमडी है एक तरह से, दैट कैन प्रूव द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। इंटीग्रिटी का मतलब है कि मैसेज आपका चेंज नहीं हुआ, ये प्रूफ कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर हम मैसेज डाइजेस्ट यानी कि एमडी का यूज़ करते हैं और इट इज़ यूज टू डिटेक्ट दी मॉडिफिकेशन। इतना तो समझ में आ गया कि मॉडिफिकेशन डिटेक्शन के काम में हमारा एमडीसी का यूज़ होता है। सो अब देखो किस तरह से हो रहा है ये। अगर एक हमारे पास यहाँ पे सेंडर है और एक है रिसीवर, दिस इज़ द वर्किंग मॉडल ऑफ दिस एमडीसी एंड इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आया तो आपको डायग्राम की मदद से ही समझाना होगा इसको। सपोज एक मैसेज है हमारे पास, लेट अस से मैसेज है हमारे पास एम। उस मैसेज को मैंने एक हैश फंक्शन में डाला और उससे एक एमडीसी हमने जनरेट कर लिया। अब इस मैसेज को तो हम रिसीवर को भेज देंगे एज इट इज़। तो मैसेज पहुंच गया रिसीवर के पास। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैसेज था हेलो, हैश फंक्शन में डाला और इसका एमडीसी जनरेट हो गया, फॉर एग्जांपल एफ एंड ए। तो यहाँ पे आपने जब हेलो भेजा तो रिसीवर को क्या मिला? अगर मैसेज ऑल्टर नहीं हुआ तो मिलेगा इसको हेलो। ठीक है, और यहाँ से आपने जो एमडीसी जनरेट हुआ था वो भी भेज दिया, तो एमडीसी इसको मिला एफ ए। ठीक है, अब क्या करेगा रिसीवर? इस मैसेज का सेम हैश फंक्शन यूज़ करके दोबारा से एमडीसी जनरेट करेगा। अब अगर आपका इनपुट सेम है, आपका प्रोसेस सेम है, तो आपका एमडीसी भी सेम आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी आपका एमडीसी क्या जनरेट होना चाहिए? एफ एंड ए। तो जो एमडीसी इसको मिला था सेंटर से और जो एमडीसी इसने मैसेज से क्रिएट किया, ये उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों एमडीसी सेम है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। तो देखो दोनों सेम कब होंगे? जब आपका मैसेज बिना ऑल्ट्रेशन के पहुंचा। तो ये होता है बेसिकली मैसेज मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड। अब सपोज करो यहाँ पे हेलो था सेंडर पे और रिसीवर को हेलो नहीं मिला, रिसीवर को मैसेज चेंज करके भेज दिया गया, सपोज बाय। ठीक है, तो ये जो एमडीसी जनरेट होगा ये भी एफ ए जनरेट नहीं होगा जो यहाँ पे जनरेट हुआ था। लेट अस से दिस एमडीसी इज एक्स वाई। तो जब ये इसको कंपेयर करेगा, एफ ए को कंपेयर करेगा एक्स वाई से, तो क्या ये सेम आएगा? नहीं, तो ये आया नो और इसने इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो मैसेज है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से एमडीसी क्या करते हैं, आपके मैसेज के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो अ digest created by a cryptographic hash function is normally called the modification detection code। जैसे हमने देख लिया यहाँ पे हैश फंक्शन से जो भी आपका डाइजेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड है, इट डजन नॉट प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन, नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोवाइड करते, सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं कि मैसेज में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको मैसेज के ऑथेंटिकेशन भी करना है तब उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है? मैक की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। सो बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ एन एनक्रिप्टेड चेकसम जो कि मैसेज के ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड चेकसम का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका कोई सिक्योरिटी की का यूज़ होता है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एमडीसी आपका क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको इंटीग्रिटी के केस में हेल्प करता है कि आपका मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं है, और मैक आपको किस में हेल्प करता है? ऑथेंटिकेशन के अंदर हेल्प करता है। सो एक ही मैंने सिंपल सा मैक का बना रखा है यहाँ पे डायग्राम, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोज देखो एक मैसेज है, अब मैक एल्गो के अंदर अब कोई की यूज़ होती है। ठीक है, और यही जो की है ये क्या करती है? ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है। तो एक मैसेज, तो सपोज मैसेज एम, की है के, एक मैक एल्गो के अंदर गए, एम और के गए आपके मैक एल्गो में, तो आपको एक मैक जनरेट हो गया। लेट अस से एक्स आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अब क्या होगा? आपका मैसेज और मैक
मैसेज एंड मैक का एक कंबाइन आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक भी भेजा गया रिसीवर को, लेटर से इसको मिला एक्स, एंड मैसेज यहाँ पे भेजा गया तो मैसेज था इसका एम। ठीक है, अगेन प्रोसेस वही फॉलो होता है कि मैसेज है उससे आपने मैक को जनरेट किया, सॉरी मैक के अंदर डाला तो मैक जनरेट हुआ। बट ये जो मैक एल्गो है इसमें की आपका शेयर होता है जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ही हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये ऑथेंटिसिटी है कि अगर मैंने ये मैक जनरेट किया एक मैसेज से तो की भी वही होनी चाहिए जो सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में शेयर्ड है। बाकी का जो प्रोसेस है वो एमडीसी की तरह ही काम करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक एंड एमडीसी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव more such videos updates. Thank you.